बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अब तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि बहरहाल इमरान खान माइनस हो ही गए। अब ये जो लॉन्ग मार्च है ये टेढ़ी चाले चलता हुआ लंगड़ी टैन खेड़ता होया किसकी क़यादत में आगे बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा एक मसला बन गया है। और ये सारा मामला क्या है इस पर बात करता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो इमरान अहमद खान साहब हैं ये यानी 15 दिन बाद पिंडी जाके गंद पान क्यों चाह रहे हैं। यानी गंद डालने से मेरी मुराद है कि जिस तरीके से जाकर वहाँ पर वो चारों तरफ से ब्लॉक करने की बातें कर रहे थे, गंद पानी को है ना। यानी ये इस्लामाबाद के अंदर ये सारे का सारा सीन 15 रोज़ बाद या 12 रोज़ बाद ही करने की क्यों कोशिश की जा रही है, ये मैं आपके सामने जो है हक़ाइक़ रखने लगा हूँ। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के वसी तर मुफाद की माशी मुफाद के लक में छुरा घोंपने चले हैं। ये शख्स जो है इसको हर सूरत रोकना जो है वो ज़रूरी हो गया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं किसी की सियासी एक्टिविटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसकी पहले सियासी एक्टिविटी ने पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचाया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2014 में पायन तरलाना आया कि निकले लौरों, ठीक है। और जिस वक्त ये जा रहे थे ले गए, तब मैंने इसहाक सर ने एक बहुत अहम इनके फाइनेंसर थे, उनके साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ थी। तब मैंने उनसे गुजारिश की थी कि खान साहब मेहरबानी करो, गलत था दे पहल ला रहे हो, ये पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ जाएगा बंदा। लेकिन मुझे उन्होंने ये कहा कि नहीं भट्ट साहब आपको नहीं पता, खां बहुत ईमानदार, बड़ा बेवतन, बड़ा सच्चा तो सुच्चा पाकिस्तानी है। वो भाई साहब को काफ़ी फिर परेशानी हुई, फिर वो आप भी छट गए ने हूँ। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि तब भी मेरा खदशा दुरुस्त निकला था, तब भी मुझे पता था सी पैक के लिए क्या मामला चल रहे हैं। मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान जिस चक्कर में पड़ा है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक चक्कर है। इस चैन चक्कर नूं किते ना किते भाएन बेचैनी करनी पैनी है, इन्हां दी जिहड़ी ना चेन ऑफ कमांड तोड़नी पैनी है। किसी तरीके नाल इस हुकूमत को अप स्टैंड लेना चाहिए। उस वक़्त इन्होंने धरना दिया, चीनी प्रेसिडेंट शी जो हैं उन्होंने आना था, सी पैक के ऊपर साइन होने थे, बहुत बड़ी तकरीब होनी थी। एप भाई तो धरना दे के बैठा रहा, उन्होंने कह दी कि हम नहीं आ रहे जनाब। ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं ये 2 बार ये वाक़या ऑन रिकॉर्ड कम अज़ कम हमें सुना चुके हैं। उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाता। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है सर कि 21 नवंबर को MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान साहब, यानी कि वो शख्सियत जिन्होंने इनू घड़ी दी करोड़ों रुपए दी और वेच के खा गया पहलवान, ठीक है। ये इमरान खान साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और सर वो कोई 20-25 अरब डॉलर का पैकेज पाकिस्तान के लिए लेके आ रहे हैं। मैं उसकी तफसील आपके सामने रख देता हूँ। यानी वो 20 बिलियन डॉलर कम अज़ कम मोहम्मद बिन सलमान साहब बराह रास्त खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें से 12 बिलियन डॉलर जो है सर वो ऑयल रिफाइनरी के लिए खर्च करेंगे। 5 अरब डॉलर जो है वो सर आपको तेल देने लगे हैं, जो साडा सब तो बड़ा मसला बनया है ना भाई कि साढ़े को तेल कोई नहीं, तेल नहीं हैगा तो भाएं बिजली नहीं बन सकती, तेल नहीं है भाएं तो साढ़े जेडे ना दीगर मामला वो नहीं चल सकते, सनतां नहीं चल सकदियाँ, जिसकी वजह से हमारी मीशत काफ़ी नुकसान का शिकार है। वो 5 अरब डॉलर का हमें तेल दे रहे हैं डेफर पेमेंट के ऊपर, यानी तुसी तेल लो पैसे बाद चो देना, ठीक है। ये हमें बहुत बड़ा एक साइ ऑफ रिलीफ मिलेगा। फिर इसके साथ साथ कोई सऊदी इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वो को 4 से 5 अरब डॉलर की वो सरमायाकारी करने के लिए मंसूबे लेके आ रहा है इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सर 21 नवंबर से उनका दौरा जो है वो शुरू हो रहा है और बड़ी ज़बरदस्त तकरीबात होगी। कल जो है उनकी सिक्योरिटी की जो अरेंजमेंट जिस टीम ने करने हैं MBS की, वो पाकिस्तान पहुँच गई है। और ए भाई ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜੀ ਟੈਣ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ इमरान खान साहब, ए भाई ਨੂੰ फिर याद आया कि ओहो मैं तो लॉन्ग मार्च करना है। अब बंदा पूछे ये किसके एजेंडे पे भाई, ये किसके कहने के ऊपर इनू हर दफ़ा जिस वक्त पाकिस्तान का कोई फ़ायदा होने लगता है फाइनेंशियल तो इनू जनाब सूल उठती है और ये पाकिस्तान के कैपिटल को ब्लॉक करने चल पड़ता है। 2014 में ये काम किया गया। उस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब जो है पैरों के भार पा लेंदे और जो रिपोर्ट्स थी उस वक्त
उन पर अमल करते हुए इनके जो पुश्तीबान थे उनको सर सज़ा मिल जाती ना, दोबारा होने हरकत ना हो रही होती, ठीक है। अब बिल्कुल सुकून डाट काम ठंड ठंडैया हो गया होता, लेकिन तब नहीं किया, पैरा ने पार नहीं पाया। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त पूरी की पूरी फौजी क़यादत और पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है वो सारी सिर फड़ के बैठी है, कोई एदा की करिए। और फैसला जो है वो यही है कि भाएं फिर डोली डंडा ही है जे, ए भाई बाज नहीं आ रहा तो फिर डोली डंडा ही करना पैना है, और इसके इंतजाम करने शुरू कर दिए गए हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये कहा जाता है कि जनाब चाइना से क्या मिला, उधर से क्या मिला, जो बड़े दौरे कर रहे हैं बिलावल और ये शहबाज शरीफ साहब की कैटेगरी आता है, ये फवाद चौधरी एंड कंपनी और इस तरह के लोग जो है तनकीद करते रहते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को एक रे ऑफ होप देने लगा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ कि उक्का तुसी मेरा मतलब मायूसी ना लैके जाओ, तार मैं कोई चंगी गल भी सुना दें। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सर ये चाइना गए हैं। एक तो ML1 का मनसूबा फाइनल हो गया, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लटका हुआ मनसूबा सर, ये फाइनल हो गया। बल्कि परवेज़ मुशर्रफ से पहले का मनसूबा, ये उस वक्त नवाज शरीफ हुआ करते वज़ीर आज़म, उदा मनसूबा लगा रहा है ML1 का, और अब ये फाइनल कर लिया गया। फिर कराची सर्कुलर रेलवे जो है उसके लिए चीज़ें फाइनल कर ली गई हैं। फिर उसके बाद शमसी तवानाई का वो यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। फिर जनाब जनवरी में आके ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे शमसी तवानाई के हवाले से, ठीक है। फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर गए हैं तो $4 अरब के कर्जे पाए, 3.3 अरब डॉलर के बैंक फाइनेंसिंग जो है वो कमर्शियल कर्जे वो, और $2.25 अरब दे नाल मजीद वो फ़ायदे लेके आए हैं। तो यानी जो एक पाकिस्तान की मईशत है उसमें सर जिस तरह के हालात हैं उसमें चाइना सऊदीया आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, आपको बेल आउट करने आ रहे हैं, और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए यार सारे पाकिस्तानियों को, वरना साडा ते हाल पाए बहुत बुरा है। यानी हम तो मैंने उस दिन वो थे एक मीटिंग के अंदर, सॉरी जो मीटिंग है तो जो प्रेस का ब्रीफिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, और उसमें मैंने ये बात की, मैं कहा सर वो जो गंदम है वो हमारे यहाँ पे बहरान पैदा हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी गंदम आ रही है, फिक्र ना करें गंदम हम ला रहे हैं। तो मैं कहा सर इंडिया तो फड़ लो, इतो जनाब गेट खोलो तो गंदम के ट्रक अंदर, पैसे बचणगे। वो हंसना शुरू हो गया, उन्होंने कहा यार कश्मीर का मसला बड़ा सीरियस है। अच्छा बात दुरुस्त है, वो एक जज्बाती और एक हमारा ओरिजिनल इशू है, हमारा एक शहर हक का इशू है, उसमें मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम पता नहीं कितों कितों पैसे इकट्ठे करके उधार चुके गंदम मंगा रहे यार, सच्ची जी गल है, ठीक है। यह साडा हाल है, इमरान खान ने किया, और उसके बाद जब ये कोशिशें कर करा के पाकिस्तान को किसी पासे लाने की गल की जा रही है, ट्राइयां हो रही हैं, अब भाई फिर तो रुपया यार। और अब देखिए ये मतलब है कि झूठ बोलने तो भाई नूं मलका हासिल है जी, मैंने 4 गोलियां बजियां, 2 गोलियां बजियां। फैसल सुल्तान ने कहा भाई इन्होंने जर्रे बजे है, वो एडी बड़ी लत्त जी उन्होंने बनती फड़ के और जनाब लत्त रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छड़ता है। बाहर वो भाई साहब जो हैं वो घर बैठे हुए हैं अब, और उन्होंने कहा कि जनाब शाह महमूद लीड करेंगे। उन लड़ाइयाँ पै गई हैं भाई आपस में दी, और शदीद किस्म की लड़ाई है असद उमर और शाह महमूद के दरमियान। ज़राए बताते कि चंगी भली तू मैं हो गई, और लड़ाई फिर भाई लुकी तो नहीं रही, गल कहती तू मैं मूँहों कट मैं तेन पिंडों कटनी, तो वो बात फिर बाहर आ गई जरूर। और उस बात में ये जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि शाह महमूद और असद उमर के दरमियान लीड करने का मसला बन गया। इमरान खान की मौजूदगी में बताया जाता है कि शदीद किस्म की लड़ाई हुई है। उन्होंने कहा कि जनाब ये क्यों लीड करेगा शाह महमूद, ये तो रिप्लेस करता फिरदा है। खान साहब मैं जनरल सेक्रेटरी हाँ, मैं लीड करांगा। उन्होंने कहा जनाब मैं वाइस चेयरमैन हाँ, मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हाँ। वो आपको पता है ये एक पर्सनैलिटी क्लैश सा मामला बन गया। फाइनली फिर ये तय हुआ कि जनाब आप इधरों टुरोगे तो वो आप इधरों टुरोगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब आज प्रेस टॉक करने लगे तो कहा जी मंगल को यानी कल हम निकलेंगे। तो वो भाई ने दसिया गया कि भाई तुम कल नहीं निकल रहे हजूर। उन्होंने कहा बुध को निकलेगा, ना 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 तुम बुध को नहीं निकल रहे, ठीक है। तो सर बात ये निकली फिर आज आगे कि जुम्मे रात को शाह महमूद साहब निकलेंगे, और ये जुम्मे रात का दिन किसने डिसाइड किया? सियासी क़यादत को तो पता ही नहीं है। पिंकी पीरनी ने भाई फाल कढ़ी, तोता फाल, उन्हें कहा जुम्मे रात को जनाब शुरू करोगे तुसी
तो फिर कामयाबी के इम्कानात हैं। तो जुम्मे रात को वो अब शाह महमूद कुरैशी साहब निकलेंगे। असद उमर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जनाब जुम्मे रात को वज़ीराबाद से शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरे साथियों के हमरा मैं लॉन्ग मार्च के सफ़र को दोबारा उनमें ज्वाइन करूँगा। उसके बाद GT रोड पर लॉन्ग मार्च शाह साहब लीड करेंगे और मैं फैसलाबाद डिवीज़न से लीड करूँगा मार्च को। खैबर पख्तूनख्वा से भी 3 अतराफ से मार्च होगा। वहाँ से जनाब जनूबी ज़िलों से अली अमीन गंडापुर और मालाकंड रीजन से महमूद खान और मुराद सईद। वो मुराद सईद नंबर 1 अला, वो जिनको पूछा नहीं था, वो एक क्लिप है बड़ा मशहूर, मुझे याद आ गया, दुनिया टीवी का क्लिप है। उसमें का वो नुमान एजाज साहब थे शायद, उन्होंने पूछा कि मुराद सईद साहब ये बताएं कि आप फुर्सत के लम्हात में घर वाली के पास होते हैं या मियाँ वाली वाले के पास होते हैं? तो अल्लाह का भैया कोई शदीद की सजा, नंबर 1 वज़ीर थे ये मुराद सईद साहब। ये मुराद सईद साहब जो है ना ये लेके निकलेंगे। फिर पेशावर वैली और हज़ारा रीजन्स की मार्च की क़यादत परवेज़ खटक साहब करेंगे। फिर कहते हैं फैसलाबाद से भाईना असद उमर साहब 6 फुट 6 इंच का कद है। वो कहते हैं जनाब मैं जुम्मे को निकलूँगा और टोबा टेक सिंह से, फिर हफ्ते को चंग, फिर इतवार फैसलाबाद, फिर जनाब पीर चनियोट, तो फिर बुध सरगोदा। यानी वो एदे विच ही जड़ा ना ये जो इन्होंने बताया इस रीजन के अंदर फैसलाबाद डिवीजन के अंदर ही और सरगोदा डिवीजन के अंदर ही इनके जो कारकुन हैं वो रुल खुल जाएंगे। और बाकी ये जो असल काफिला है उसकी क़यादत कौन करेगा? शाह महमूद कुरैशी, और वो लेकर निकलेंगे। अब अगर आप नोट करें तो इन जितने भी जुलूस शुलूस निकलने हैं इसमें किसी जगह पर इमरान खान नहीं है भाई। इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ पिंडी जाके ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर शेख रशीद साहब जो हैं सगार वाली सरकार, वो सर वहाँ पर उनका इस्तकबाल करेंगे और फिर वहाँ से वो इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। ये इनकी सर प्लानिंग है। आप मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर ये शख्स 21 नवंबर को 20, 21, 22, 23, 24 ये जो जितने भी दिन हैं जिसमें मोहम्मद बिन सलमान साहब वहाँ पर मौजूद होंगे और वहाँ पर जनाब वो पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर रहे होंगे, करने के लिए आ रहे हैं, और ये वहाँ पर यानी आंसू गैस चल रही होवे, ठीक है। उत्थे जनाब पिछली बारी याद है इन्होंने पार्लीमेंट हाउस के बाहर शलवारा लटकाती सर गंदियाँ पड़ियाँ, ठीक है। तो इस तरह की हरकतें कर रहे होते, फिर मोहम्मद सलमान कितने आएगा? उन्होंने कहना फौजी तुसी पहले बड़े घर का काम साफ करो, मैंने भी बुलाए रहे हो, वो नहीं आएगा तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। इमरान खान के बच्चे तो सर लंदन में सुकून डाट काम कर रहे हैं, 2 बेटे लंदन में, बेटी अमेरिका में, इनू की भार है? घर का खर्चा जड़ा वो चुकण वाले कई 300 कनाल का घर है। ये जो इन्वेस्टमेंट आनी है, इस इन्वेस्टमेंट के जरिए को 4 बच्चियों को रोजगार लभेगा, साढ़े को लोगों को घर से चूल्हा जलेगा, तो ये तो हमारे लिए आनी है ना। जब डेवलपमेंट होगी तो मजदूरी तो मिलेगी ना यार। जेड़ा बिल्कुल ही निकम्मा होएगा बेचारा इट्टा से टोलेगा ना, तो ये इसको क्या फर्क पड़ता है? ये पहले भी इस तरह की हरकतें करके सी पैक का इसने डिले करवाया, तब अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उसके बाद फिर जब हुक्मरान बन गया सी पैक ने पैक करके वापस करता, अब फिर ये पाकिस्तान में सरमायाकारी के खिलाफ है। तो फिर याद करें वो बात डॉक्टर इसरार अहमद की और कीम सईद की, ये किसी एजेंडे पे लगा मुझे लगता है। कोई है यार देखने सुनने वाला, सोचने वाला, समझने वाला इस बात को? कोई है भाई जेड़ा इनू कोई फड़ लवे कि यार को खुदा दा खौफ कर? तो मैं सच्ची बात है ये सारी तफसीलात मेरे सामने आई तो मैं कहा यार मैं आप तक लोग पहुँचाऊँ। मैं मेरे अंदर तो पाकिस्तानी जा गया बहू जी। मैं सच्ची बात है मैं तो नहीं अपने आप को रोक सका, और सख्त अल्फाज भी ज़रूर यकीनी तौर पे आगे होंगे मेरे मुंह से, क्योंकि मेरे मुल्क का मसला है। यहाँ पे लोग जो हैं वो रोज़गार को तरसे पड़े हैं, यहाँ पर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, और जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह सैलाब ने सिंध का जो है वो बेड़ा ही गर्क कर दिया पकड़ के सर, उदे जो नताइज आने ने सर, ये जो सरमायाकारी इससे को थोड़ा बहुत लोगों को रोज़गार मिलता, ठीक है। ये भाई किसी और पासे टुरे है। तो तमाम अदारे जितने भी हैं, मतलब चाहे अदलिया है, चाहे वो फौज है,
चाहे वो साफ़ी हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हैं, सबको सबसे पहले पाकिस्तानी बन के ना जो सरमायाकारी लेके आ रहा है उन्होंने सत्त सलाम करने चाहिए। तो जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो भाजी यानी वो क्या राणा सना ने कहा था कि पा लम्या लवो तो फिर जड़ा ना आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार वाला काम शुरू कर दो। मैं कम अज़ कम ऐसा ही समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते हैं, जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।